बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया स्टार्ट किया और डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया में सबसे पहले एंटी वैन ल्यूनहुक का देखा कि उसने बैक्टीरिया की डिस्कवरी में क्या काम किया। उसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को या अनसीन क्रिएचर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उनके लिए एक स्पेशल ड्राइंग्स, डिस्क्रिप्टिव ड्राइंग्स बनाई और उस अनसीन क्रिएचर को जिसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जिसे हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहते हैं, एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने उस अनसीन क्रिएचर को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का। और उसके बाद लुईस पास्चर ने मज़ीद काम किया था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फील्ड ऑफ द मेडिसिन में। उसने वैक्सीन बनाई डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो बैक्टीरियल डिजीज़ थी। और इसके अलावा उसने बाद में पास्चराइजेशन डेवलपमेंट और फर्मेंटेशन डेवलपमेंट पे काम किया। और साथ ही ये भी उसने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो डिजीज़ काजिंग, ये जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये डिजीज़ काजिंग होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया में अपना क्या रोल प्ले किया, उसने डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया में क्या काम किया। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉड शेप विद द स्क्वेरिश एंड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो स्केरी होते हैं, यानी बेसिलाई। ये बेसिलाई को हम जब शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। तो रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया जो रॉड शेप थे, जिनके स्क्वेरिश एंड थे या बेसिलाई बैक्टीरिया थे, उसको अलहदा किया ब्लड ऑफ द शीप से। उस शीप से जो डेड हो गई थी, किसकी वजह से, एंथ्रॉक्स से। यानी एक एंथ्रॉक्स इन्फेक्टेड शीप में से, उसके एंथ्रॉक्स इन्फेक्टेड शीप के ब्लड में से उसने बैक्टीरिया, कौन से, रॉड शेप की द स्क्वेरिश एंड बैक्टीरिया को अलहदा किया। और उसके बाद उसने ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन और कॉलरा के इन्फेक्शन में से भी उसने बैक्टीरिया को सेपरेट किया। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टिश्यूज़ के इनसाइड में, टिश्यूज़ के इनसाइड नोड्यूल्स या ट्यूबर्स का राइज होना, खास तौर पे लंग्स के टिश्यूज़ में नोड्यूल्स या ट्यूबर्स का राइज होना, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और कॉलरा हमने देखा कि ये एक्यूट या सीवियर डायरिया है, किसके अंदर, जब फाउल कॉलरा की बात करें तो स्पेशली फाउल या बर्ड्स के अंदर। तो उसने ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन और कॉलरा इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उसको अलहदा किया। और इसने जब ये एंथ्रॉक्स इन्फेक्टेड शीप के ब्लड में से बैक्टीरिया को अलहदा किया और ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा इन्फेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें से जब उसने बैक्टीरिया को अलहदा किया, किसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी उसको पास्चुलेट्स की फॉर्म में दी, उसके 4 पास्चुलेट्स बनाए, उसको 4 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में दी। और वो जो 4 पास्चुलेट्स थी वो पिलर बने किस चीज़ का, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ का। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ से क्या मुराद है, कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी डिजीज़ है, उसके अंदर जो डिजीज़ के लेयंस होंगे उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है, अगर उसका वो रेलेवेंट एजेंट हैं जो उसको काज करते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ रॉबर्ट कोच ने दी। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के मुताबिक क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एसोसिएटेड इन अ गिवन डिजीज, यानी कोई भी डिजीज़ है उसके रेलेवेंट कोई ना कोई खास काजेटिव एजेंट होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो उस डिजीज़ को काज करता है। यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के मुताबिक कोई भी डिजीज़ है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक काजेटिव एजेंट, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ काज करता है। और जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ का सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई भी बीमारी, पहला पॉइंट था कि कोई भी बीमारी है उसका कोई काजेटिव एजेंट होता है, और सेकंड पॉइंट था जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ का, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है या डिजीज़ काजिंग एजेंट है उसको उसे अलहदा किया जा सकता है उस डिजीज़ से। यानी कोई भी, पहला पॉइंट है कि कोई भी डिजीज़ है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है जो काज करता है। और सेकंड पॉइंट है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का कि वो जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ काजिंग जर्म है, उसको अलहदा किया जा सकता है और उसको प्योर कल्चर की फॉर्म में लैब में ग्रो भी किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या था कि जब ये प्योर कल्चर हमने लैब किसी भी डिजीज़ में से डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को अलहदा किया, लैब में उसका प्योर कल्चर तैयार किया। थर्ड पॉइंट ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या है, उस प्योर कल्चर को अगर ससेप्टिबल एनिमल में, रेलेवेंट एनिमल में जिसको वो डिजीज़ काज करती है, उसके हेल्दी एनिमल में भी हम अगर उसके अंदर इनऑक्यूलेट करेंगे, उसके अंदर दाखिल करेंगे, ये उसके अंदर भी डिजीज़ काज करता है। पहला पॉइंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है किसी ना किसी डिजीज़ को काज करने वाला, यानी डिजीज़ को काज करने के लिए कोई ना कोई
ऑर्गेनिज्म होता है, और उस ऑर्गेनिज्म को सेकंड पॉइंट क्या है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का, कि उसे अलहदा करके लैब में उसकी प्योर कल्चर को ग्रो किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या था कि वो प्योर कल्चर जिसे हमने लैब के अंदर ग्रो किया है और उसको अगर हेल्दी पर्सन में, हेल्दी एनिमल में, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इनऑक्यूलेट किया जाए तो उसके अंदर भी डिजीज काज करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज का, ये जो एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड पर्सन था कैन रिकवर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्योर कल्चर, यानी प्योर कल्चर के अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको जब हमने इस्तेमाल किया था किसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैं रिपीट करूं चारों पॉइंट्स को, कि कोई भी डिजीज है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस डिजीज का कोई ना कोई खास स्पेसिफिक काजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो उसका सबब बनता है। सेकंड पॉइंट क्या है, उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करके लैब के अंदर प्योर कल्चर की फॉर्म में ग्रो किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, उस प्योर कल्चर को अगर हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, हेल्दी और एनिमल में भी अगर हम इनऑक्यूलेट करें, दाखिल करें, उसके अंदर भी डिजीज काज करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या था, वो जो एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड पर्सन था किससे, प्योर कल्चर से उसको रिकवर किया जा सकता है। ये काम किया था किसने, रॉबर्ट कोच ने। और रॉबर्ट कोच और इसके जो कोलीग्स थे ये काम करते हुए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे काम करते हुए उसने डिफरेंट टेक्निक्स इन्वेंट की, बनाई। और डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, आइसोलेशन है, यानी उसने जब आइसोलेट किया डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को, उसकी टेक्निक यानी टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म दैट इज काजिंग अ डिजीज, उसको इन्वेंट किया। उसके बाद मीडिया प्रेपरेशन, मीडिया प्रेपरेशन से क्या मुराद है, प्योर कल्चर को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक मीडियम रिक्वायर्ड था, यानी मीडिया प्रेपरेशन, इसके भी उसने रॉबर्ट कोच और उसके कोलीग्स ने इन्वेंट किया। और उसके बाद उस प्योर कल्चर को मेंटेन करने के लिए जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड था उस पर भी रॉबर्ट कोच ने, उसके भी जो रेलेवेंट जो टेक्निक्स थी वो रॉबर्ट कोच ने इन्वेंट की। और उसकी जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन थी, स्पेसिमेन प्रिपरेशन फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, यानी जो प्योर कल्चर ली उसके जो स्पेसिफिक हमने स्पेसिमेन बनाने थे या फर्दर स्टडीज के लिए, उसके जो प्रिपरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको भी रॉबर्ट कोच और उसके कोलीग्स ने बनाया। और इसको हेल्दी पर्सन में इनऑक्यूलेट करना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे और उसको रिकवर करना, इसके लिए भी जो डिफरेंट टेक्निक्स थी वो इंट्रोड्यूस करवाई किसने, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बाद क्या था, उसने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई जो उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को पेश करने में, बनाने में उसने यूज की थी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया में रॉबर्ट कोच का देखा कि रॉबर्ट कोच ने कैसे डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया में अपना रोल प्ले किया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।